हमारे साथ एनएससी के एमडी एंड सीईओ आशीष चौहान जी लाइव जुड़ रहे हैं सीधा गिफ्ट सिटी से। आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन, सारे के सारे जो सिंगापुर निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक आइकॉनिक दिन हमारे भारतीय बाजारों के लिए। नमस्कार और सभी को बधाई और आज गुरु पूर्णिमा की सभी को शुभेच्छा। आज बहुत अच्छा दिन है भारत के लिए और जो जहां पर गुरु पूर्णिमा भी है और उसी की जो भेंट सिंगापुर की तरफ से भारत को मिली हुई है कि जो सिंगापुर में ट्रेड हो रहे थे निफ्टी के सौदे आज पूरे के पूरे गिफ्ट सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल, और ये 7.5 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। आशीष जी, तो यहाँ पर एक जो हमारे जो आम व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं, थोड़ा सा शायद एक बेसिक क्वेश्चन है कि क्या इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए रहने वाला है, क्योंकि एक आर्बिट्राज रहती है जो सिंगापुर निफ्टी पहले ट्रेड कर सकते थे उनके लिए। नहीं, सही बात है, ये सवाल उठना भी स्वाभाविक है। जो गिफ्ट सिटी आईएफएससी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो एक तरह से भारत के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। वहां पर डॉलर का ट्रेडिंग होता है और आप सभी को पता है कि भारत में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको इंडिविजुअल तौर पे, निजी तौर पे पैसे बाहर ले जाने होते हैं तो एलआरएस, दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होती है आरबीआई, उसके तहत ही आप ले जा पाते हो करीब $2.5 लाख पर एनम। और उसमें भी जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी आपको करने की वहां पर छूट नहीं है। तो क्योंकि ये जो डेरिवेटिव्स स्पेक्युलेशन की कैटेगरी में आता है तो स्वाभाविक है कि निफ्टी में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एनएससी आईएक्स जो है, एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज, उसकी और एक सुविधा है जिसमें डिपॉजिटरी रिसीट अमेरिकन कंपनियों का हम वहां पे सौदा करवाते हैं, जहां पे आप निवेश कर पाओगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजोन है, ऐसी कंपनियों में आप निवेश कर पाओगे। तो वहां पर एनएससी आईएक्स में ही आप गिफ्ट निफ्टी का तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे फिलहाल, जब तक आरबीआई परमिशन नहीं देती। लेकिन आप निवेश करना है तो जरूर आप अमेरिका की कंपनियों में एनएससी आईएक्स के द्वारा निवेश कर पाओगे। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पर यहाँ पर, और ये सिर्फ निफ्टी फ्यूचर्स होंगे या बाकी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और बाकी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर लाने की तैयारी है? यहाँ पर आज तो निफ्टी फ्यूचर्स शुरू हुए हैं, लेकिन निफ्टी ऑप्शंस भी हैं। टोटल करीब $9.4 बिलियन का ओपन इंटरेस्ट है। अब तक इंटरव्यू शुरू होने से पहले करीब $160 मिलियन का ट्रेडिंग हो चुका है और पूरा दिन और पूरी रात बाकी है, क्योंकि ये 21 घंटे का ट्रेडिंग होने वाला है। तो अब काफी पूरा समय आज के दिन में के लिए भी बाकी है। 6:30 बजे सुबह शुरू हुआ था और बाकी जो 3 इंडेक्स है, निफ्टी, बैंक और दूसरे 2, तो उनकी भी ट्रेडिंग होगी। लेकिन दूसरी प्रोडक्ट्स भी लाने की हम एसजीएक्स के साथ भी एक तरह से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी एक्सचेंजेस पे भी हो सकता है कि आगे जाके ऐसी ही जो मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हमने आईएफएससी, गिफ्ट आईएफएससी को एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब बनाया है, जिसमें ट्रेडिंग तो हो ही सकता है लेकिन निवेश भी हो सकता है, बॉन्ड ट्रेडिंग भी हो सकता है, बॉन्ड इंडेक्स के फ्यूचर्स ऑप्शंस भी हो सकते हैं, करेंसीज जो सिर्फ आजकल हम डॉलर की बात करते हैं, डॉलर रुपए की, उसमें और भी करेंसी पेयर्स आ सकती है। तो कई चीजें हैं जो एक यही चीज की आज हम राह देख रहे थे पिछले 5-7 सालों से, कि एक तरह से एसजीएक्स जो निफ्टी यहाँ पे आता है तो एक बेस बन जाता है और उसके तहत फिर आईएफएससी अपने आप नए नए प्रोडक्ट्स जो है, जो भी इंटरनेशनल निवेशक को चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को चाहिए, वो यहाँ पे देते रहेंगे। अच्छा, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज, 75% रेवेन्यू एनएससी को मिलेगा इस ट्रेडिंग में। तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एनएससी की जो बॉटम लाइन है वो किस तरीके से इंपैक्ट होगी इसकी वजह से? नहीं, इसको हम बॉटम लाइन तरीके से नहीं देखते। स्वाभाविक है कि इसका असर तो पड़ेगा, लेकिन एक तरह से नेशनल डेवलपमेंट के तरीके से ज्यादा देख रहे हैं। और जो भी बिजनेस मिलता है उसमें स्वाभाविक खर्चे भी होते हैं, सिर्फ रेवेन्यूज ही बिजनेस में नहीं होता है, तो वो खर्चे भी तो करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से उतना जो इनकम या जो प्रॉफिट्स की बात है वो उतनी ज्यादा हम सोच नहीं रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये
आईएफएससी को हमने एक तरह से विकास करना है, एक तरह से वर्ल्ड में टॉप फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जोन में लाना है। तो ये सब एक तरह से मेहनत का काम है, मोर देन गेटिंग रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स। अच्छा, मैं क्लियरिंग मेंबर्स की लिस्ट देख रहा था कि एक से एक बड़े फॉरेन बैंक्स जो हैं, यूबीएस हो गया, क्रेडिट स्विस हो गया, डॉयच बैंक हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, ये सबके सब यहाँ पर क्लियरिंग मेंबर्स हैं। तो ये गिफ्ट सिटी में इन्होंने सबने अपने शानदार ऑफिसेज भी खोले होंगे, या फिर ये एक ऑनलाइन ही रहेगा प्लेटफॉर्म, या वहाँ पर ऑलरेडी ये सब ऑफिसेज बन चुके हैं? नहीं, कईयों के ऑफिस बन चुके, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने करीब 3000 लोगों की ऑफिस बनाई हुई है। एचएसबीसी ने भी बहुत बड़ी ऑफिस बनाई हुई है, कोटक महिंद्रा ने, यस बैंक ने, एसबीआई ने। और जो ब्रोकिंग ऑफिस स्वाभाविक है कि छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ब्रोकिंग का काम नहीं करने वाले ये लोग जो है बैंकिंग का काम भी करने जा रहे हैं, ट्रेड फाइनेंस और स्वॉप्स और स्वॉप्शंस और कई चीजें करने जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि सभी को यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑफिस की आवश्यकता होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, बैंक ऑफ अमेरिका ने करीब 3000 लोगों की ऑफिस ऑलरेडी बना भी दी है और उस पर काम लोग कर भी रहे हैं। आशीष जी, एक और रिलेटेड सवाल ही मानूंगा मैं इसको, क्योंकि अब एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी हो जाएगा और यहाँ पर पूरे टाइम अवेलेबल होगा ट्रेड करने के लिए, दिन और रात। क्या एनएससी भी सोच रहा है कि यहाँ पर जो इंडियन लिस्टेड निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर है, सिर्फ उनका कारोबार बढ़ाया जाए? आपके पास परमिशन तो है मेरे ख्याल से, क्या वो भी आने वाला? हमारा काम बढ़ जाएगा, लेकिन क्या ये एक रियलिटी की तरफ बढ़ रहा है मामला? नहीं, हमने एक वर्किंग ग्रुप सेटअप किया था हमारे मेंबर्स का, स्टॉक ब्रोकर्स का, जिन्होंने एक तरह से चर्चा विमर्श के बाद एक नतीजे पे पहुंचे हैं कि किस तरह की ट्रेडिंग होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, इक्विटीज की कितनी लंबी होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स की कब होनी चाहिए, और कौन कौन सी प्रोडक्ट शुरू में होनी चाहिए, बाद में कौन सी होनी चाहिए। तो उसके बाद अभी हमारे जितने दूसरे मेंबर्स हैं उनको भी हम एक्सपोज करेंगे ये इन्फॉर्मेशन को, और उनका जो सलाह मशवरा लेकर के आगे सेबी से भी फिर एक फाइनल अप्रूवल लेने जाएंगे। तो मुझे लगा अभी भी थोड़ा समय है, लेकिन स्वाभाविक है कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो करीब 21 घंटा चलने वाला है, तो नेचुरली इंडियन इन्वेस्टर्स भी कहेगा कि भाई हमें भी इतना मौका दिए जाए, और होपफुली ये सभी लोग एग्री करते हैं तो वी माइट बी एबल टू इंक्रीज एटलीस्ट लिटिल बिट, इफ नॉट टू मच। ओके आशीष जी, जब आपसे इस वक्त मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, यकीन मानिए गिफ्ट निफ्टी तो है ही, इंडाइसिस भी ऑल टाइम हाई पे हैं, निफ्टी बैंक पूरा मार्केट हाई पर है। आपका सर करियर को अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट लॉन्चेस में आपकी महारत हासिल रही है। मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी आईटी हमारे पास ट्रेडेबल नहीं है इस वक्त। सेक्टोरल इंडाइसिस को और ट्रेडेबल बनाने के लिए अभी एनएससी क्या कदम उठा रहा है, और अगले एक साल में और कौन कौन से सेक्टोरल इंडाइसिस हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं ट्रेड के लिए? सर, जैसे निफ्टी आईटी आपने कहा, फार्मा निफ्टी की भी बात चल रही थी, और हमें इच्छा है कि जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स का उतना चलन इंडिया में नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को भारत में इंटरेस्ट रेट का एक एक्सपोजर रहता है, क्योंकि जो घर लेते हैं किराए पे उनको भी एक तरह से इंटरेस्ट रेट का एक्सपोजर रहता है। जो कोई लोन लेते हैं जो व्यावसायिक है वो भी, और अपने धंधे के लिए भी कोई लोन लेता है, उनको भी एक इंटरेस्ट रेट का वो रहता है। इवन हम बचत करते हैं तो भी इंटरेस्ट का हमें एक्सपोजर रहता है। तो उसको हेज करने के लिए आज ऐसी कोई सामान्य जो इजी टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स फ्यूचर्स की भी हम आगे सोच रहे हैं कि कैसे उसको लाया जाए, जिससे एक तरह से हमारे पास करेंसी फ्यूचर्स है, करेंसी ऑप्शंस है, इक्विटी फ्यूचर्स ऑप्शंस है। तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ऑप्शन जो लिक्विड हो, आसान हो, हर एक नागरिक समझ सकता है और उस पर अपना हेजिंग का डिसीजन ले सकता है। तो ऐसी कई चर्चाएं अभी चल रही है। आगे जाके और भी कोई नए सुझाव आते हैं तो जरूर हम उसका भी वेलकम करेंगे। ओके, अच्छा आशीष जी, एक सवाल मुझे आपसे पूछना ही है, मतलब ये नहीं पूछूंगा मैं तो शायद सही नहीं होगा। ये जो बैंक निफ्टी के एक्सपायरी को लेकर कंफ्यूजन हुआ, वो क्यों हुआ? पहले आपने कहा कि थर्सडे का हम फ्राइडे कर रहे हैं, उसके बाद उसको रिवर्स किया गया, फ्राइडे की जगह वापस थर्सडे कर दिया गया। क्या ये आपको एक
सेबी की तरफ से एक पुश आया था कि ये वापस चेंज करिए, क्योंकि उसमें प्रेस रिलीज थी कि बीएसई ने आपको रिक्वेस्ट किया और आपने उस रिक्वेस्ट पर अमल किया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या ये एक थोड़ा सा ऊपर से एक कुछ प्रेशर है, ये डिसीजन क्यों चेंज किया गया? नहीं, जैसे कई लोगों को लगता है कि एनएसई बीएसई जो है वो कोक और पेप्सी की तरह बहुत कंपटीशन करते हैं। हकीकत यही है कि दोनों रेगुलेटर है और दोनों करीब करीब 99% से ज्यादा समय एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं। जैसे कि कंपनियों के प्राइस बैंड होते हैं हर रोज, या कोई भी चीज हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें करीब करीब 99 से भी ज्यादा प्रतिशत हम हर सेकंड में कॉपरेशन करते हैं। तो इसमें भी जब बीएसई का एक तरह से रिक्वेस्ट आया कि भाई आप हमें ये जगह दे दीजिए, तो स्वाभाविक है कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करें। तो उसी के तहत हमने इसको स्वीकार किया और मुझे लग रहा है उसका एक तरह से मार्केट से भी काफी अच्छा फीडबैक रहा कि दोनों एक्सचेंजेस जो है वो दूसरे बिजनेसेस की तरह नहीं ले रहे हैं, अपने आप को रेगुलेटर की तरह ले रहे हैं और एक दूसरे के लिए जगह भी बना रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से एक तरह से स्वागत के योग्य बात है कि भाई ये अल्टीमेटली भले कितना भी लोग चाहे कि हम एक दूसरे झगड़ते रहें, लेकिन हकीकत तो यही है कि इन्वेस्टर के हित में जो सही होगा वो निर्णय हम करते रहेंगे। बहुत सही बात कही आपने आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बहुत बड़े दिन पर और गुरु पूर्णिमा के दिन आपने इस नई चीज़ की शुरुआत की। ऑल द बेस्ट आपको और आपकी पूरी टीम को। और वाकई में ये एक देश के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट आज। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।